ठीक है, ध्यान दो। ठीक, देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4, 4 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन, स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन इजी है। लास्ट का जो चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा टफ है। 5वां कुछ ज्यादा टफ है, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। चौथा उससे थोड़ा सा नीचे है। अभी इसमें सारा का सारा करने के लिए छोटा मोटा बेसिक बता दे रहा हूँ ताकि तुमको समझने में आसानी हो। क्या हुआ, चालू किया बेटा? ठीक, देखो तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 में ना बेटा मैं ब्रोकरेज के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान से सुनना, ब्रोकरेज क्या होता है। अगर ब्रोकरेज नाम का वर्ड आपको समझ में आता है तो तभी जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 का तीनों स्टार्टिंग में कर सकते हो, और लास्ट का 2 जो रहेगा वो इन लोगों से थोड़ा आगे है, ब्रोकरेज से। चलो ठीक, देखो मान लो ए है बेटा, ए कोई बंदा है, ये कोई पर्सन है, पर्सन, और समझ लो यहाँ पे बी है, बी ये कंपनी है, कंपनी। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों में कंपनी और जो आम बंदा है उसमें क्या फर्क होता है। अब कंपनी और जो इंसान रहता है बेटा, उसके बीच में खरीदने के लिए एक ब्रोकर रहता है, ठीक है, ब्रोकरेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ब्रोकर भी बोलते हैं, ब्रोकर। इसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ना, दलाल। क्या बोलते हैं, दलाल। अब ध्यान से सुनो, दलाल के बारे में क्या क्या चीजें आपको समझनी है। देखो कभी भी अगर आपको मार्केट में पैसा लगाना है तो मार्केट में पैसा लगाने के लिए डायरेक्ट आप कंपनी के पास नहीं जाओगे, आपको बीच में दलाल लोगों की मदद लेनी पड़ती है, जिसे हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों आप खुद से कर सकते हो अगर ये बेसिक समझ गया तो। अब मार्केट में समझिए एक कोई बंदा है, इसे कंपनी का शेयर खरीदना। इसके पहले 4.3 मैंने आपको शेयर के बारे में बताया था, बट अब शेयर के बारे में और थोड़ी मोटी जानकारी। कभी भी अगर आपको मार्केट में शेयर खरीदना है, मार्केट में शेयर खरीदना मतलब कंपनी से, अगर आपको कंपनी से शेयर खरीदना है ना तो आपको दलाल से मिलना पड़ेगा। और कंपनी वाला भी सेम है, कंपनी वाला डायरेक्ट किसी को अपना शेयर नहीं बेचता। तुम गए किसी कंपनी में, डायरेक्ट बोलो कि मुझे शेयर दे दो, नहीं देगा वो। बीच में एजेंट होना चाहिए। ब्रोकर को हम लोग एजेंट भी बोलते हैं, ब्रोकर, एजेंट, दलाल, ये तीनों शब्द एक ही है, कुछ नया नहीं है बेटा। एजेंट भी पैसा लेता है, ब्रोकर भी पैसा लेता है, दलाल भी पैसा लेता है, तीनों काम एक ही करते हैं। अब कंपनी वाला जो होता है, अगर उसे कोई शेयर बेचना है तो दलाल के पास में आएगा, दलाल को बोलेगा मेरा शेयर बेचवाने में मेरी मदद करो। ये जो बंदा है, ये आदमी, ये ब्रोकर के पास में आता है और इसे बोलता है मुझे शेयर खरीदने में मदद करो। और ये किस में करता है बेटा, बेचवाने में, और ये खरीदने में। अब ब्रोकर जो होता है, मैंने याद करो आपको 4.3 में डिविडेंड के बारे में बताया था। डिविडेंड, डिविडेंड यानी क्या, जो कंपनी आपको पैसा रिटर्न करती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिविडेंड जो होता है वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। ये बात दिमाग में याद रखना बेटा, फेस वैल्यू के ऊपर। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। मैंने 4.3 में बताया था। अगर आपसे पेपर में कोई पूछता है डिविडेंड किसके ऊपर निकाला जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर। लेकिन ये जो ब्रोकर होता है ना बेटा, ब्रोकर का अमाउंट, ब्रोकर को जो पैसा आप देते हो ना, वो पैसा हमेशा मार्केट वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। ये दोनों में काफी डिफरेंट है। पेपर में 1 मार्क्स से एमसीक्यू में आता है कि जो डिविडेंड होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो तुम्हारा एग्रीमेंट बनता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मार्केट वैल्यू हमेशा ब्रोकर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कि अगर आप कभी भी दलाल से कुछ मदद लेते हो रूम वूम खरीदने के लिए, डायरेक्ट आप बिल्डर के पास में नहीं जाओगे बेटा। बिल्डर के नीचे कोई तो बंदा रहेगा जिसे आप एजेंट बोलते हो, उसके पास में जाओगे तो वो फ्री में तो काम तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो पैसा उसको चाहिए, कमीशन तो कुछ ना कुछ तो लेगा। तो ये वो वही काम ये ब्रोकर करता है। अब कमीशन कैसे निकालते हो, चलो मान लो कि मार्केट में एक शेयर है, उस शेयर का दाम 100 रुपया। ध्यान से सुनना, मार्केट में एक शेयर है, उस शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया। अब ये ए जो बंदा है वो क्या बोलता है कि मुझे एक शेयर खरीदना है, एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया। तब ये बंदा ब्रोकर के पास में आया, ब्रोकर को बोलता है मेरी शेयर खरीदवाने में मेरी मदद करो। ब्रोकर बोलता है ठीक है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, लेकिन मुझे भी थोड़ा पैसा देना पड़ेगा और मेरा जो कमीशन है वो 2% है। कितना परसेंट है, 2%। ध्यान से सुना भैया, ब्रोकर ने क्या बोला कि मतलब ब्रोकर को तुमको 100 रुपया तो देना पड़ेगा,
वो तुम शेयर खरीद रहे हो, लेकिन शेयर खरीदने के लिए जो ऊपर का जो पैसा है वो कितना है बेटा, 2%। अब 2% मतलब कितना, समझो मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था बेटा। यहाँ पे देखो 100 गुड़े कितना परसेंट ले रहा है ब्रोकर, 2, नीचे कितना लिखोगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, मतलब कितना बचेगा, 2 रुपया। यानी ब्रोकर आपसे कितना रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, 2 रुपया। अच्छा, एक शेयर का दाम 100 रुपया था, ब्रोकर तुमसे 2 रुपया ले रहा है, यानी इस बंदे को टोटल कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 102 रुपया। कितना रुपया बेटा, 102 रुपया। अच्छा, आप शेयर खरीद रहे हो ना, खरीदना मतलब क्या होता है, परचेस करना। क्या करना, परचेस करना। एक बात याद रखना बेटा, अब यहाँ पे एक तुम्हारा पहला फॉर्मूला तैयार। अगर कभी भी तुमको शेयर खरीदना है, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेस। तो परचेस शेयर करने के लिए तुमको मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा, और साथ ही साथ में तुमको ब्रोकर का क्या देना पड़ेगा बेटा, रेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ब्रोकर का रेट। तो ब्रोकर का रेट और मार्केट वैल्यू दोनों मिला के क्या बनता है, परचेस बनता है, खरीदना। अब उल्टा मैं कंपनी की बात करता हूं। कंपनी वाला क्या बोलता है, तुम मेरा शेयर बेचवाओ। अब कंपनी का शेयर का दाम कितना था, 100 रुपये। कितना दें बेटा, 100 रुपये। तो अभी जब 100 रुपये, जब ये ब्रोकर है, ये जो है कंपनी ब्रोकर के पास में आया, ब्रोकर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा शेयर बेचवा दूंगा, लेकिन मैं कमीशन लूंगा। अब ये जो बंदा कमीशन लेता है ना, वो इसमें से लेता है बेटा, मार्केट वैल्यू दिखा यहाँ पे, ये वाला, इसकी इसी के अंदर से वो काट लेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 2% निकाला था, कितना परसेंट, 2%, तो 2 आया था, तो इसमें से 100 रुपये में से 2 रुपये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 90। यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि ये परचेस था बेटा, लेकिन अगर आपको सेल करना है, सेल मतलब बेचना, तो इसका मतलब जहां पे बीच में प्लस था वहां पे क्या लगाओगे, माइनस। ये भूलना मत, स्टार्टिंग का दोनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से मदद सॉल्व करोगे। खरीदते समय ब्रोकर को प्लस किया जाता है, और आप जब बेचते हो, सेल करते हो, सेल को हम लोग इंग्लिश में एक सोल्ड करके वर्ड भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, बेचना। इससे तो कभी भी सेल करते समय, बेचते समय आपको ब्रोकर का माइनस करना पड़ता है। तो ये ब्रोकर की छोटी मोटी चीजें, ठीक है। ब्रोकर का जो अमाउंट होता है परचेस करते समय ऐड होता है, सेल करते समय क्या होता है, माइनस होता है। अब इसमें एक जीएसटी नाम का वर्ड होता है, जीएसटी। अब इसके पहले 4.1 और 4.2 में हम लोगों ने जीएसटी देखा था, 4.3 में जीएसटी का शायद नामो निशान नहीं था शायद से, 4.4 में जीएसटी आ गया। अब ध्यान से सुनना, जीएसटी भी कभी कभी आपको बेटा देना पड़ता है, अगर पेपर में पूछा गया है तो। अगर पेपर में बोला कि 2% तुमको ब्रोकर को देना है, और ऊपर से ना 5% तुमको जीएसटी भी पे करना है। कितना परसेंट, 5%। ज्यादातर क्या बोला जाता है पता है, कि जो जीएसटी है ना वो ब्रोकर के ऊपर निकालो। ब्रोकर के ऊपर मतलब क्या, चलो वापस एक बार समझा दो। अरे इस क्वेश्चन में, स्टार्टिंग का पहला दूसरा क्वेश्चन में जीएसटी नहीं आएगा, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट होगा जीएसटी आना। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में ना यही सेल और परचेस करके होगा। चाहिए तो चलो मैं पहला दूसरा पहले सॉल्व करा देता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन देखो, 4.4 का पहला, 4.4 का पहला, ठीक है, ध्यान से सुना रेहान। 4.4 में पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ध्यान से पहले सुन। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर है उसका मार्केट वैल्यू कितना है। अच्छा, मार्केट वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं प्रीति, एमबी बोलते, क्या बोलते हैं, एमबी। तो एमबी का वैल्यू कितना है, 200 रुपये। अब ब्रोकर का रेट कितना है, 0.3। देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी शेयर को खरीदते समय टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। क्या लगता है, माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, परचेस करना है। परचेस यानी खरीदना, तो जितना मार्केट में दाम उतना तो पे करोगे, लेकिन ब्रोकर को दोगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टार्टिंग का दोनों क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, ध्यान से बोलो। स्टार्टिंग पहले दोनों समझो, इसके आगे जैसे जैसे बढ़ोगे हार्ड आता जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 रुपये। अच्छा, ब्रोकर का रेट दिया हुआ है, ब्रोकर जो आपका ब्रोकर है उसका रेट कितना, रेट दिया हुआ है 0.3%। और कुछ दिया है क्या, नहीं। फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, परचेस वैल्यू में ना एमवी प्लस ब्रोकर रेट, क्या होगा ये, ब्रोकर का रेट। अब ध्यान से सुनना,
मार्केट वैल्यू कितना है 200 रुपया, इधर पे कितना लिखोगे 200 प्लस, अच्छा ब्रोकर का रेट किसके ऊपर निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ना मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे देखो इक्वल, तो मार्केट वैल्यू कितना है 200 रुपये, तब यहाँ पे 200 गुड़े ब्रोकर का रेट कितना है 0.3, और पता ना रेट मतलब कितना होता है बेटा नीचे परसेंटेज, ठीक है। इसको कुछ मत करो, चाहिए तो ना बहुत बहुत बच्चे ना इसको इतना ही अलग से निकालते हैं, अलग से निकालते फिर इसमें ऐड कर देते हैं, तो तुम वो भी कर सकते हो। अगर आपको ये अलग से निकालना है फिर इसके 200 में जोड़ दो। अब देखो ये 200 को रहने दो, प्लस ये 2 जीरो को काट दो, कितना बचा 2 मल्टीप्लाई 0.3। अब ये 200 को रहने दो, प्लस 2 3 6, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, 0.6। अब किसी भी नंबर और पॉइंट वाले नंबर को जोड़ा कैसे जाता है, यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं। चलो ठीक है, अच्छा इस नंबर में पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर। इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं है, पॉइंट अपने मन से लेके आओ। पहले 200 को कॉपी करो, देखो जोड़ते कैसे, 200 को कॉपी करो। अच्छा पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, तो अपने मन से पॉइंट बढ़ाने का, यहाँ पे एक नंबर है ना तो एक जीरो बढ़ाने का, अगर 2 नंबर होता तो 2 जीरो बढ़ाता। अब जोड़ते और घटाते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इस नंबर का पॉइंट दिख रहा है इसके नीचे, पॉइंट के बाद कितना है 6, यहाँ पे कितना 6, इसके पहले कितना है 0, तो यहाँ पे 0। अभी क्या करोगे इस तरीके से प्लस करो, 0 और 6 कितना होता है 6, 0 0 0, पॉइंट 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 0 और ये, यानी जब आपका करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 206 रुपीज, बोलते हैं 6 पैसा। तो इस तरीके से प्लस करना है। बहुत बच्चे यहाँ तक आके लास्ट में रॉन्ग कर देते हैं। अब ये जो ऐसा था ना, बहुत बच्चे इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं ये वाला कितना 206 या फिर 20.6 करके बहुत बच्चे ऐड कर देते हैं। तो जोड़ते समय ध्यान रखना किसी भी नंबर और डेसिमल नंबर को जोड़ा कैसे जाता है, ये याद रखना, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आप लोग को स्टार्टिंग से ही आना चाहिए लेकिन यहाँ पे गलती करते हैं। तो यानी शेयर खरीदने के लिए उसे टोटल इतना रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है, 200 रुपये 6 पैसा। पीछे मैच करो, यही क्या 200 रुपये 6 पैसा। डस्टर कितना कितना 16 नहीं होना चाहिए, 4.4 का किधर है, शांत रहो। हाँ ठीक है वही होता है बेटा, असल में ना ये बोलते ना कि टोटल 10 होता है ना, तो अभी अपने मन से एक जीरो ऐड कर सकते हो, वो राइट हो रॉन्ग नहीं है, ठीक है, कटेगा नहीं, इतना ही आएगा। तो भी एक काम करो, कॉपी मत करो, इसी टाइम पे मैं आपको सेकंड वाला भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, दोनों एक ही जैसा है, फिर हम लोग हार्ड हार्ड वाला करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड एक काम करो, इसी के बगल में देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया देखो जरा, सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, बेचते समय पता है ना माइनस करना बेटा, बोलना नहीं, छोटी मोटी चीज ध्यान रखना। मार्केट वैल्यू कितना 1000 रुपया, चलो ठीक है, मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग MB, यहाँ पे रुपीज कितना 1000, और क्या दिया हुआ है, ब्रोकर का रेट कितना है 0.1, यहाँ पे लिखो ब्रोकर जो दिया हुआ है, ब्रोकर का रेट कि रुपीस में नहीं परसेंटेज में ना 0.1%। तो सोल्ड अमाउंट आपको यहाँ पे हम लोग परचेस वैल्यू थे ना, अब यहाँ पे क्या लिखोगे सोल्ड वैल्यू ऑफ द शेयर, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, सोल्ड वैल्यू ऑफ द शेयर, ध्यान देना बेटा। तो जैसे फॉर्मूला था वैसे ही, क्या था मार्केट वैल्यू प्लस BR, ठीक है वेरी गुड, क्या होता है माइनस, तो मार्केट वैल्यू प्लस BR मतलब ब्रोकरेज रेट, फुल फॉर्म लिखना बेटा ब्रोकरेज रेट, ठीक है। चलो सॉल्व करो, मार्केट वैल्यू कितना है 1000 रुपये, माइनस ब्रोकरेज रेट कितना 0.1, तो पहले लाइन ड्रॉ करो, तो ब्रोकरेज रेट किसके ऊपर निकाला जाता है मार्केट वैल्यू के ऊपर, यानी 1000 गुणे 0.1 और नीचे कितना 100। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट करो, यहाँ पे आपका बचा कितना 1000 माइनस 10 मल्टीप्लाई 0.1। अब देखो ये 1000 रुपये रहने दो, लॉजिकली जरा दिमाग से सोचो। अच्छा पॉइंट के बाद एक नंबर है, आपको पता है पॉइंट के बाद एक नंबर रहता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते पॉइंट हट जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 पहले से ही है, जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना पॉइंट हट जाएगा, तो 0 और 1 आएगा, और किसी भी नंबर के पहले 0 नहीं लिखते, कोई वैल्यू नहीं होता बेटा, यानी सीधा सीधा ये क्या कितना पता है 1 है, तो 1000 में से 1 निकालो कितना बचेगा 999, यानी कि
उसे बेचते समय, ठीक है, सोल्ड वैल्यू यानी शेयर का दाम 1000 रुपए था, 1 रुपए उसने ब्रोकर को दे दिया। तो पेपर में घुमा फिरा के पूछ सकता है ब्रोकर को कितना रुपए दिए, तो ये 1 रुपए जो निकला किसका, ये ब्रोकर का अमाउंट है। तो टोटल इसके पास में रिटर्न कितना है, 999। कॉपी करो। चलो ठीक, देखो पूरे बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए जैसे ऊपर वाला भरूंगा ना, सेम वैसे नीचे वाला भरना है। पहले ऊपर वाले को ध्यान दो। कोई शेयर है, कोई नहीं बेटा, एक शेयर नहीं, 100 शेयर है। कितना है, 100 शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर कुछ दिया है क्या, 45 दिया, ठीक है। चलो इसके बेसिस पे पूरा कंप्लीट करो। अच्छा, मार्केट वैल्यू अगर यहाँ पे 45 रुपया, ध्यान से सुनना, एक शेयर का दाम 45 रुपया। इसने क्या बोला, टोटल वैल्यू। मैं देखो एक शेयर खरीदने पे 45 रुपया देना पड़ेगा, मैंने टोटल 100 शेयर खरीदा तो कितना होगा, 4500। एक शेयर का दाम 45 है ना, तो 45 का गुणा 1 में करोगे, वही मतलब ना, 45 गुणे 100 करे 4500। तो यहाँ पे 4500 चाहिए, तो नीचे गुणा करके देख लेना, यहाँ पे टोटल कितना है, 4500। सेम चीज यहाँ पे आओ, इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 200 रुपए। कितना रुपया, 200 रुपए। मतलब एक शेयर का दाम 200 रुपया है, टोटल शेयर कितना खरीदा गया बेटा, 75। ये ऐसे है, ध्यान मत देना, 75 कितना, 75। तो अगर एक शेयर का दाम 200 रुपया है तो 75 शेयर का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई करके बताओ पढ़ाते। 15,000, ठीक है, ध्यान दो, 15,000 सिर्फ गुणा करने का, ठीक है। अभिषेक 100 का गुणा 45 में करोगे तो 4500, 75 का मल्टीप्लाई 200 में करोगे तो 15,000। एक बॉक्स कंप्लीट हुआ। सेकंड बॉक्स से बढ़ते, ब्रोकर का रेट कितना, 0.2, ठीक है। अभी मैंने बताया ब्रोकर का रेट कैसे निकालते हैं। ब्रोकर का रेट निकालना चाहिए तो इधर बगल में सॉल्व करो, हालांकि पेपर में आपको सॉल्व नहीं करने का, डायरेक्टली आपको बॉक्स कंप्लीट करने का। अच्छा, ब्रोकर का रेट कितना, 0.2। अब ध्यान से सुनो, निकालते कैसे, ये पहले वाले का ब्रोकर का रेट 0.2, इसके ऊपर निकालते हैं, कितना है, 4500 गुणे 0.2 और नीचे कितना, 100। जैसे इसको सॉल्व करोगे ना वैसे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, तो 45 का मल्टीप्लाई 0.2 में करके देखो, 45 का मल्टीप्लाई 0.2 में, 45 0.2। ध्यान दो बेटा कैसे करते हो, 2 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 4 8, 8 और 1 9, 0 का मल्टीप्लाई 5 में 0, 0 का 4 में 0, 0 9 0, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर, कितना आया, 9.0। यानी इसका आंसर जो आ रहा है वो 9.0, 9 रुपया 0 पैसा। इसका मतलब सीधा सीधा कितना रुपया, 9 रुपया। कितना रुपया, 9, यानी यहाँ पे 9 रुपया आ गया। तो जैसे ये निकाले थे वैसे ये भी निकाल सकते हो। यहाँ पे अब यहाँ पे ये दूसरे वाले का सॉल्व कर लो। पहला कितना रेट है यहाँ पे, 15,000, तो यहाँ पे लिखो 15,000। ब्रोकर का रेट कितना है, 0.2 और नीचे कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, यानी 150 गुणे 0.2 करके देखो, 150 गुणे 0.2। ध्यान दो यहाँ पे, 2 का गुणा 0 में करो 0, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल है 1 के, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 0 का गुणा करोगे 0 0 0 0 0 3 0, डेसिमल के बाद एक नंबर, एक नंबर, यानी 30 रुपए 0 पैसे। कितना रुपए बोलोगे, 30 रुपए। सीधा सीधा मेरा 30 रुपए आ गया। चलो नीचे वाला हम लोगों ने निकाला 30 रुपए। अब अगला 9% CGST, इतना तो सीखे थे ना, CGST और HGST दोनों इक्वल होता है, जितना ये आएगा उतना वो भी आएगा। अब 9% आपको CGST निकालना है, ब्रोकर के ऊपर निकालना बेटा। अब बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, याद रखना, एक बात दिमाग में कान खोल के बैठा ले बेटा, कि कभी भी अगर ब्रोकर वाले क्वेश्चन में GST निकालने को बोला जाता है ना, तो गलती से भी मार्केट वैल्यू के ऊपर मत निकालना बेटा, वो हमेशा ब्रोकर के ऊपर निकाला जाता है। अच्छा, ब्रोकर कितना रुपए ले रहा था, 9 रुपए, तो इसके ऊपर ही निकालो। कैसे निकालोगे, देखो कितना है CGST, 9, जैसे कर रहे थे वैसे ही। तो यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में 9%, तो ब्रोकर के ऊपर, ब्रोकर कितना है बेटा, 9, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई, अब बता CGST कितना है, 9 और नीचे कितना
100। तो 9 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे 81 और नीचे कितना 100। डिवाइड करने का है 100 को 81 से। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 100 को 81 से डिवाइड करो। डिवाइड करते समय इतना तो पता है ना, अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, छोटा है तो अपने मन से 0 बढ़ाते हो तो 0 और डेसिमल लगता है। अब 100 के टेबल में 800 आता है, कितनी बार में 8 बार में, कट जाएगा तो कितना बचेगा 10, फिर 0 बढ़ाओगे तो 1 यानी 0.81 कितना आएगा 0.81। तो डिवाइड करने पे 0.81 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.81 वो भी उतना ही रहेगा, तो 0.81। अब क्या करो, टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर। देखो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर 4,500 रुपया तो मैं शेयर का दूंगा, मैं जब खरीदूंगा 4,500 रुपया देना है, इसके बाद ब्रोकर को 9 रुपया देना है और ऊपर से मेरे को ये सारा का सारा भी देना है, तो सबको एक साथ से जोड़ दो तुम। ठीक है, सबको क्या करो जोड़ दो, जितना आंसर आएगा वो तुम्हारा टोटल रहेगा। ठीक है, चलो अब जोड़ोगे कैसे, एक काम करो, यहाँ पे देखो इसको देना है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको और इसको। तो एक काम करो, इन दोनों को एक साथ जोड़ो, इन दोनों को एक साथ, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल डेसिमल है। देखो कैसे जोड़ोगे, अगर आपको जोड़ना चारों को है 1 2 3 4, लेकिन इन दोनों में दशमलव नहीं है, तो 4,500 में अगर 9 रुपए जोड़ोगे कितना होगा 4509 इतना होगा। हाँ, अब इसको और इसको जरा जोड़ लो जरा, तो 0.81 और 0.81। ध्यान से सुनो कैसे जोड़ोगे, 1 1 1 8 8 16, 16 का 6 हासिल 1 के, वेरी गुड, 1 1 कितना 2, सॉरी 8 8 कितना 16, 16 का 6 हासिल 1 के, यहाँ पे कितना बचा 1, मतलब 1.62। अभी इन दोनों को ऐड करने पे ये आता है और इन दोनों को ऐड करने पे ये आता है। अब इसको इसमें जोड़ दो, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है 2 नंबर, इसमें डेसिमल नहीं है, तो अपने मन से डेसिमल लेके आने की कोशिश करो। डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, तो डेसिमल लगा कितना जीरो बढ़ाओगे 2 0। ठीक है, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ये 6 हो गया और ये कितना 2, इसके पहले कितना है 1, ये खाली है ना, तो 0 0 0, क्या करोगे प्लस जोड़ दो, तो यहाँ पे 2 6 डेसिमल डेसिमल डेसिमल, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 में 0 ऐड करोगे 5, 5 और 1 कितना 6, और ये कितना तुम्हारा, रुको 2 9, अच्छा हाँ 9 और 1 का 10, 10 का 0 कैरी 1, हाँ ये 1 पेंडिंग है। ठीक है, सॉरी 5 में 0 जोड़ दो 5, और ये कितना 4, पीछे पहले एक बार मैच करो, 4 5 1 0.62। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करोगे, ब्रोकर का रेट निकालना है 9%, यहाँ पे 9% हम लोगों ने ब्रोकर के ऊपर निकाला था, सेम चीज तुमको 9% निकालना है किसके ऊपर, ब्रोकर के। ब्रोकर यहाँ पे कितना रुपया 30 रुपया, तो जहाँ पे ये 9 है ना, ठीक है चलो कब बता दे रहा हूँ, ध्यान दो 9% निकालो ब्रोकर के ऊपर। ब्रोकर कितना ले रहा है इस बार 30 रुपया, ध्यान दो ब्रोकर ले रहा है 30 रुपया, तो 30 गुणे 9 और नीचे कितना 100, निकाल के चेक करो कितना आता है, ये 0 से ये 0 कट करो, 9 3 27 और नीचे कितना 10, डिवाइड करो, 10 के टेबल में 27 आता है क्या, 10 2 20, कितना बचेगा 7, 0 बढ़ाओगे तो डेसिमल यानी कितना 7 लगाओगे तो 2.7 आएगा, इसका मतलब 2.7, तो यहाँ पे कितना आएगा सेम 2.7, सबको ऐड करो, सेम क्वेश्चन यहाँ पे वही करने का। ठीक है, टोटल पहले काम करो, डेसिमल डेसिमल को अलग से ऐड कर लो, तो ये 15,000 में 30 रुपये जोड़ो कितना होगा 15,030, और ये 2.7 इसको ऐड करो, 2.7 2.7 7 7 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 5.4 आ रहा है। तो इस नंबर में डेसिमल नहीं है, डेसिमल लेके आओ, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद कितना 0 1 0। अभी ये नंबर को 4 यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कितना 5 0 0 0 0, ठीक है ऐड करो, 0 और 4 कितना 4, 0 और 5 5, डेसिमल 3 में 0 ऐड करो 3 0 5 1, कितना है पीछे 4 पॉइंट, कहाँ पे बोलो
सर 1503.5 15,030। पीछे कितना आ रहा है टोटल? 2 पॉइंट। पीछे कितना आ रहा होगा तो? नहीं, माइनस नहीं करने का, ऐसे ही करने का। कितना? अच्छा ठीक है, हाँ समझा मैं कहाँ पे हो रहा है। असल में ये रुपया में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो 2.7 आया था ना, तो ये 2 रुपया इसको 70 पैसा माना हुआ है। ठीक है, इसने जीरो ऐड करके लिया, ठीक है तो भी चलेगा, जीरो ऐड कर लो। ठीक है, 2 रुपया 70 पैसा, उतना ही आएगा, कुछ नया नहीं है। 2 रुपया 70 पैसा। तो अगर अभी ऐड करोगे, शांत रहो, ये कितना होगा ये? 5.40। तो भी तो उतना ही होगा, तो 5.40। रुक जाओ एक मिनट। 1403 0.00 तो भी तो उतना ही आ रहा है, उतना ही तो आ रहा है यार, गड़बड़ किधर हो रहा है? टारगेट लाई तेरे बोला था, लेके आना, लेगा। शांत रहा बेटा, खोलो जरा, थोड़ा स्टॉप कर प्रभात, स्टॉप किया ना। हाँ तो गड़बड़ कहाँ पे हो रहा था ना, उसने ब्रैकेट में यहाँ पे देखो बी, नीचे देखो बी और एस लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। बी और एस ऊपर लिखा हुआ, बी मतलब बाय करने का है, खरीदना है, और हमें पता है खरीदते समय प्लस तो करते ही है। और एस का मतलब क्या होता है? सेल। और सेल मतलब क्या होता है? बेचना। और बेचते समय हम लोग क्या करते हैं? माइनस ही करते हैं, तो इसलिए गड़बड़ है, तो देखा नहीं मैं। ठीक नहीं, सही है, कुछ करना नहीं है, ठीक है, कॉलम सही है। ठीक है, आपको लास्ट में टोटल में क्या करोगे? देखो, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ठीक है, ये टोटल आपने को कितना? 15,000 माइनस करना है, इतना तो आपको देने का ही है। ये सारे अमाउंट को, ब्रोकर का अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये तीनों को प्लस करके बेटा फिर इसमें से माइनस करो, क्योंकि टोटल शेयर का दाम कितना है? 15,000 है, और तुम बेचने के लिए तुम्हें ब्रोकर की मदद लेनी पड़ेगी, तो ब्रोकर को इतना रुपए तुम पहले माइनस करोगे, उसके बाद में तुमको जीएसटी भी पे करना है, तो ये भी तुमको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस करना है, कुछ इस तरीके से तुमको करने का। या तो पहले इसमें से ये माइनस कर दो, फिर दोनों को प्लस करके फिर इसमें से माइनस कर दो, जैसा ठीक लगे दोनों। चलो ठीक है, देखो फिर कैसे करोगे। तो 15,000 रुपये में से 30 निकाल दो, 14,970 ना, इसमें से ये घटा दिया, कितना बचा? 14,970। अभी तुमको ये भी देना है बेटा, ब्रोकरेज भी देना है। ठीक है, अब मत लगाओ जीरो, जरूरत नहीं है, फालतू में लगाते हैं, वैसे ही ठीक आ रहा था। तो 2.7 और 2.7 ऐड किए थे, कितना? 5.4। तो ये भी इसको माइनस करो, तो 5. शांत रहो, 5.4 को माइनस करो, तो पॉइंट के बाद क्या लगाओगे? 0 पॉइंट, ये हो गया 4, ये 5, और यहाँ पे 0 0 0 0 माइनस करना है। ठीक है, माइनस करो, 10 में से 4 निकालो, 6, यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 5 गया तो 4, इधर पे कितना बचा? 6 में से 0 गया तो 6, इधर कितना है? 9, 9 में से 0 गया तो 9, 4 1 4 9 6 4.6, लास्ट में 0 आ रहा होगा ना, छोड़ो जाने दो। और ध्यान रखना, बाय लिखा था, ठीक है, बाय मतलब अभी ध्यान नहीं दिया, बी क्यों लिखा हुआ है? बाय मतलब खरीदना, खरीदते समय तो प्लस करते हैं, और एस मतलब सेल, सेल मतलब माइनस, सेल करना। हाँ कॉपी करो, ये स्टॉप कर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ भी जाओ, बट 5वां समझने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझाने की कोशिश करता क्या लिखा हुआ, देखो।
श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100। अब ध्यान से सुनना, श्रीमती देसाई कोई है, उस वो टोटल 100 शेयर बेच रही है, शेयर क्या कर रही है, सोल्ड कर रही है। अब बेचना यानी क्या होता है कि माइनस में जाने वाला है, इतना तो पता होना चाहिए ना, किसमें जाने वाला है, माइनस में जाने वाला है। चलो ठीक है, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, मार्केट वैल्यू दिया हुआ 50 रुपया। तो पहले दो चीज दिया हुआ, इसे कॉपी कर लो। एक आपको दिया हुआ है फेस वैल्यू, तो पहले फेस वैल्यू लिख लो, ठीक है, देखते रहो फटाफट। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, फेस वैल्यू 100 रुपए दिया हुआ है, और मार्केट वैल्यू कितना है, 50 रुपए दिया हुआ है। यानी कि जब श्रीमती देसाई शेयर खरीद रही थी तो एक शेयर का दाम उनको कितना रुपया पड़ा था, 100 शेयर, कितना पड़ा था, 100 रुपये। आज उस शेयर की मार्केट में डिमांड कम हो गया है, आज वही शेयर, एक शेयर कितने का बिक रहा है, 50 रुपया, यानी कंपनी नुकसान में जा रही है बेटा। तो क्या लगता है तुमको, ये प्रीमियम है कि डिस्काउंट है कि पर है, रफली बताओ। डिस्काउंट है, ठीक है, बिकॉज कंपनी माइनस में जा रही है, ठीक है। अभी एक शेयर का दाम जब उसने खरीदा था तो 100 रुपया पे किया था, आज उसी शेयर की कीमत 50 रुपये चल रही है, यानी कि कंपनी लॉस में चल रही है, तभी वो शेयर इतने सस्ते में बिक रहा है। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। अब इतना होने के बाद में आगे क्या बोला गया कि जब उन्होंने अपना शेयर बेचा तो उनको 49 कितना लिखा है, 49,880.20 100 है ना, हाँ 4,000 है, 4,988.20 रुपीज, इतना पैसा उनको मिला अपना शेयर बेचने के बाद में। उन्होंने ब्रोकर को 0.2 दिया और ब्रोकर के ऊपर जीएसटी पे किया 18%। हाउ मैनी शेयर डिड शी सेल, उन्होंने कितना शेयर बेचा। चलो मैं आपको रफली एक बार एग्जांपल बता देता हूं। मान लो मेरे पास में 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है मेरे पास, 100 रुपए है, मैं एक पेन खरीद रहा हूं, यानी मैं एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो टोटल कितना पेन मिलेगा। मैंने दुकानदार को 100 रुपए दिया, एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो दुकानदार मेरे को कितना पेन देगा, हाँ 20 पेन देगा। यानी कि ये जो मेरा 20 पेन निकला ना, यही तुमको यहाँ पे भी निकालना है। तो इसके लिए तुमने कितना पैसा दिया तुमको वो पता होना चाहिए टोटल, और हालांकि टोटल आपको पता है दिया हुआ है कुछ 4,988.20, ये आपको टोटल दिया हुआ है। अब एक पेन का दाम कितना है, 5 रुपया, उसी प्रकार से तुम एक शेयर का दाम पता करो कि एक शेयर का दाम कितना होगा। अब 5 ये 20 कैसे आया, भाग दिया तुम लोग ना 5 के पहाड़े में, सेम वैसे ही तुमको टोटल पता है बेटा इतना। अब तुम क्या निकालो, एक शेयर का दाम कितना होगा, एक शेयर का दाम जितना है उसको भाग दे दो, तुमको मिल जाएगा तुम लोगों ने कितना शेयर बेचा है। अब एक शेयर निकालना है, अब शेयर निकालने के लिए ब्रोकर की मदद लोगे तो ब्रोकर को पैसा दोगे, ब्रोकर के ऊपर जीएसटी भी पे करना है, तो वो दोनों का पैसा माइनस करने के बाद में जितना पैसा तुम्हारे पास में आता है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या रहेगा, ब्रोकरेज, सॉरी वो क्या रहेगा, शेयर का वैल्यू। चलो ठीक है, अब ब्रोकर का रेट किसके ऊपर निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर निकालते हैं, मार्केट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। इनको कितना पैसा मिला पहले लिखो, टोटल अमाउंट रिसीव, ध्यान दो, जब इन्होंने अपना शेयर बेचा तो इन्होंने कितना पैसा कमाया, रिसीव अमाउंट, या तो इसको हम लोग टी भी बोल सकते हैं, टोटल रिसीव अमाउंट कितना मिला, ये 4,988.20 रुपीज। ये कहाँ पे रहेगा पता है बेटा, ऊपर आएगा। अब तुमको एक शेयर का दाम निकालने का है नीचे, तो ठीक है चलो, ब्रोकर को कितना पे किया, ब्रोकर को कितना पे किया गया, ठीक है, यहाँ पे लिखो ब्रोकरेज अमाउंट, ब्रोकरेज अमाउंट, ब्रोकर को कितना पे किया गया, तो ब्रोकर का रेट कितना है, 0.2 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू के ऊपर निकाल दो बेटा, कितना है
50। अब नीचे कितना आएगा? ठीक है, चलो तो ये जीरो से ये जीरो कट करो। अब ये जीरो से ये जीरो मत कट कर देना क्योंकि ये जीरो अंदर है, ध्यान रखना। तो 0.2 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, कितना आता है? मार्कर लिया है कोई दूसरा? दोनों बेकार है यार। किसको? हाँ पहले नहीं, रुक जाओ अभी। अभी वो डेसिमल में आएगा पहले, इसलिए बोल रहा हूँ। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 2 वन ज़ा 2। अब 2 के टेबल में 0.2 कितनी बार में आता है? 0.1 बार में आता है। यानी इसका परफेक्ट आंसर कितना है? 0.1। यानी ब्रोकर को 0.1 यानी बोलते ना 10 पैसा, 10 पैसा ब्रोकर को तुम दोगे। अब आपको जीएसटी भी बोला गया है। जीएसटी कितना बोला गया है? जीएसटी दे रहा है 18%। और याद रखना बेटा, जीएसटी हमेशा ना ब्रोकर के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ब्रोकर के ऊपर। तो यहाँ पे लिखोगे जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज, यानी ब्रोकर के ऊपर, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे निकालोगे? जीएसटी कितना है अपना, कितना लिखा हुआ है, कितना परसेंट है? 18% ना। तो जीएसटी ब्रोकर के ऊपर निकालते हैं, तो ब्रोकर कितना रुपया ले रहा है? 0.1। तो 0.1 और नीचे कितना? 100। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी। हार्ड दे ना, हाँ ये तो कर सकते हैं बाद में। ठीक है, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। पॉइंट के बाद एक नंबर, एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरीके से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 मल्टीप्लाई 1 होगा और नीचे कितना होगा? 1000। तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 18 और ये तुम्हारा कितना हो गया? 1000। चलो डिवाइड करके चेक कर लो डायरेक्टली। 1000 थोड़ा सा मतलब अच्छा नंबर है, डिवाइड करने में आसानी होगा, इसके लिए मैं इसको नहीं हटाया। अब आपको पता है जब अंदर का नंबर छोटा रहता है तो आप एक जीरो बढ़ाते हो तो ऊपर एक जीरो और एक डेसिमल लगाना पड़ता है, तो भी उसके पहाड़े में नहीं आता है, तो भी अंदर वाला नंबर छोटा है। फिर एक जीरो बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग, फिर एक जीरो बढ़ा। अभी 1000 के पहाड़े में 18,000 पहले एक बार में, ठीक है, 1000 के पहाड़े में एक बार में 1000, तो कितना बचेगा? 800। फिर एक जीरो बढ़ाओगे, अब कितनी बार में? 8 बार। यानी ब्रोकर का अमाउंट कितना निकला? ठीक है, रुपये 0.018। अब एक शेयर का दाम कितना रुपया था? 50 रुपया। एक शेयर का दाम 50 रुपया। तो अब आप जब मार्केट में बेचने जाओगे तो ब्रोकर का पैसा ये इसमें से घटाओ, उसके बाद में इसको भी इसमें से घटाओ, फिर जितना पैसा आएगा ना वो एक शेयर का दाम रहेगा। तब यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का दाम कितना है? तो मार्केट वैल्यू कितना था? 50 रुपये। इसमें से आपको ये माइनस करना है, कितना? ₹0.1 माइनस, ये भी माइनस करना बेटा, 0.018। तो यहाँ से करने के दो तरीके, कैसा? देखो, या तो इसको पहले इसमें से इसको इसमें से घटा दो, उसके बाद इसको इसमें से घटा दो, या तो दोनों को जोड़ के फिर इसमें से घटा दो। तो मैं कुछ वही करने वाला हूँ, यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ फिर 50 में से घटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 0.1 और इसको ऐड करो, ठीक है। देखो ये बड़ा नंबर है बेटा, 0.018, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये 0.1 है, यानी कि 0 और 1, वहां पे 0 और 0 ऐड कर दो पहले, 8 1 1 और 0, तो 0.118। तो यानी कि ₹50 माइनस ₹0.118। चलो ठीक है, माइनस करना स्टार्ट करते हैं। प्रीति खड़े रहो बेटा। इस नंबर में डेसिमल है, इस नंबर में डेसिमल नहीं है, डेसिमल लेके आ सकते हो क्या? कैसे करोगे? चलो ठीक है, मैं 50 लिख देता हूँ, उसके बाद डेसिमल लगाता हूँ, फिर कितना जीरो बढ़ाऊंगा? हाँ 3 2 1, पक्का ना 3?
बैठो। डेसिमल के बाद में इस नंबर में यहाँ पे कितना नंबर है, 3 नंबर है ना, तो 3 जीरो बढ़ाओगे। तो हम लोग 50 और डेसिमल अपने मन से लगा, इस तरीके से हम लोगों ने 3 जीरो को बढ़ा लिया। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, कितना है ये 118। यहाँ पे कितना लिखोगे 118, और इसके पहले कुछ है क्या, जीरो। यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो। ठीक है, माइनस करना है, ध्यान से देखना। 10 में से 8 माइनस करो 2, कितना बचेगा यहाँ पे 9। 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9 ना, 9 में से 1 गया तो इधर कितना बचेगा, 9 में से 0 गया तो इधर कितना, यानी एक शेयर का दाम इतना है। तो एक शेयर का दाम इतना है 49.882। ठीक है, बस इतना हो गया। अब एक काम करो, तुमको पता है कि तुम्हें कितना पैसा मिला टोटल, इतना। एक शेयर का दाम इतना है, अब इसको इससे भाग दे दो, तब जाके तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। तो क्या निकालना है तुमको, टोटल नंबर ऑफ शेयर ना, हाउ मैनी गिव दिस शेयर। फिर लिखो नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, डेट से सेल। ठीक है, देखो चांद्रदर्शिका टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, वो बुझिए कहाँ पे आएगा, ऊपर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना पेन वाला, वैसे ही 49.88.20। डेसिमल को देखेगा बनाना नहीं, वो हट जाएगा। वो ये दिख रहा है 49.88, कितना दिया भाई 2। अच्छा नीचे वाले को ध्यान दो, ऊपर वाले को मत ध्यान दो। डेसिमल के बाद में 3 नंबर है ना, एक काम करो 1000 से गुणा करो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 नंबर है 1000, तो ऊपर भी कितना आएगा 1000। अब नीचे वाला का डेसिमल हट जाएगा पूरा का पूरा 49882, ऊपर वाला भी डेसिमल पूरा का पूरा तो हट जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद में यहाँ पे 2 नंबर था, तो डेसिमल के बाद में 2 नंबर यानी कि 100 नंबर हटा देगा, एक जीरो बच जाएगा। एक जीरो को लास्ट में इस तरीके से चिपका। अब ध्यान दो ये नंबर पूरा का पूरा सेम है, तो यानी इसके पहाड़ में कितनी बार में आता होगा, एक बार में। 2 जीरो बच गया, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 100, यानी उसने 100 शेयर बेचा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर डिड से सेल इज 100। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी रुक जाए, इसके अंदर भी इंगला, चलो ठीक है, बाकी लोग, हाँ ठीक है जाने दो, बाकी लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। मिस्टर डिसूजा, नाम क्या है, ठीक है, मिस्टर डिसूजा परचेस 200 शेयर। ध्यान रखना, इसमें सवाल पूछूंगा बहुत सारे मैं आप लोगों के लिए। कोई मिस्टर डिसूजा है, उन्होंने 200 शेयर खरीदा जब फेस वैल्यू 50 रुपया था और प्रीमियम 100 रुपया था। अच्छा, क्या प्रीमियम और फेस वैल्यू की मदद से मार्केट वैल्यू पता कर सकते हो? मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ना। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला बताया था फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो यानी कि फेस वैल्यू कितना रुपया दी है 50 और 100, टोटल कितना होगा 150 रुपया। तो मार्केट वैल्यू कितना है 150 रुपया, यानी ये प्रीमियम में क्यों चल रहा है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। तो यहाँ पे लिखो, पहले ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान देते रहना। शेयर में नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, मैंने टोटल कितना शेयर खरीदा 200। ठीक है, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 50। अब मार्केट वैल्यू तो हमें पता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 50, प्रीमियम कितना है 75, 100, दोनों को ऐड करने में कितना आता है ₹150। अच्छा, जब एक शेयर का दाम 150 रुपया है, मैंने तो 200 शेयर खरीदा, तो मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, पहले ये निकालो तुम। तो यहाँ पे लिखो
टोटल इन्वेस्टेड, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इन, मैं क्या कर रहा हूँ, खरीदा था ना स्टार्टिंग पहले, परचेज शेयर, तो टोटल मेरा था 200 रुपया, सॉरी 200 शेयर, और एक शेयर का दाम कितना है, 150, तो कितना होगा, 30,000, 30,000 होगा ना, यानी कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 30,000। लेकिन ये आप 3.4 पढ़ रहे हो बेटा, तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज भी पे करना पड़ता है। देखो अभी आगे ब्रोकर का भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, हाँ सॉरी 4.4, ठीक है। देखो अभी आगे क्वेश्चन को ध्यान दो, ये पहली वाली लाइन को मैंने इतना सॉल्व किया, आगे क्या बोला है, ही रिसीव 50% डिविडेंड, कंपनी उसको 50% डिविडेंड रिटर्न करती है, ठीक है, पूरे के पूरे शेयर पे। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। जब उसको कंपनी की तरफ से पैसा मिला तो उसने अपना 100 शेयर बेच दिया, क्या कर दिया, 100 शेयर बेच दिया। 100 शेयर कब बेचा, जब मार्केट जो था ना डिस्काउंट में चल रहा था, 10 रुपए, मतलब जब कंपनी लॉस में चल रही थी उसने अपना शेयर को बेच दिया। कितना शेयर बेचा, 10 शेयर, और बचे हुए 100 शेयर, सॉरी कितना शेयर बेचा, 100 शेयर, उसके बाद में टोटल 200 शेयर था ना, 100 शेयर बेचा, कब बेचा, जब डिस्काउंट में थी मार्केट, जब कंपनी डिस्काउंट में चल रहा था। अब बचा हुआ जो 100 शेयर था उसने वापस से इसको बेचा जब कंपनी प्रीमियम में चल रही थी, फायदे में, और उस समय प्रीमियम कितना था, 75, तो दोबारा से 100 शेयर बेचा। और इच ट्रेड मतलब ये जो बार बार खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ, तो सारे के सारे टॉपिक में ट्रेड मतलब होता है कि तुमने कितनी बार सामान को लेन देन किया। ये शेयर बार बार मतलब पहले तो मैं खरीद रहा हूँ, इसके बाद में कंपनी मेरे को 50% डिविडेंड रिटर्न करेगी, उसके बाद में 100 शेयर बेचूंगा, फिर 100 शेयर बेचूंगा, तो ये सारे सर्कल के अंदर में ब्रोकर का अमाउंट 20 रुपया लेना है। उसे रेट नहीं दिया बेटा, 20 रुपया बोला डायरेक्ट, 20 रुपया ब्रोकर का वो रेट रहेगा। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इंकर्ड, गेन और इंकर बोलते हैं ना, प्रॉफिट या लॉस, उनको इस व्यापार के अंदर में फायदा हुआ या नुकसान, ये पता करके आपको बताने का, ठीक है। चलो ध्यान सुनो, अब मेन क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, अब ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कंपनी पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लो बेटा ये नंबर 1 है, इसी इसी के ऊपर ध्यान देते रहना। मतलब मैंने कंपनी में 30,000 रुपया लगाया है, 30,000 रुपये मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है 200 शेयर खरीदने के ऊपर, लेकिन इसके अलावा मैंने ब्रोकर को पैसा भी तो दिया हुआ है, ब्रोकर का अमाउंट भी ऐड होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, पता है ना, परचेस कर रहे हो। तो यहाँ पे वापस से लिखो, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इन परचेस शेयर, तब टोटल आपका 30,000 तो है, प्लस 20 रुपए ब्रोकर को देने का। इसे परसेंटेज नहीं दिया बेटा, डायरेक्ट पैसा बोला, ये 20 रुपए ब्रोकर ले रहे, तो टोटल कितना हो गया, 30,020। अब इसको दे देना नंबर 1, यानी मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूं, इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर चुका। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे क्या बोला था, कंपनी ने 50% डिविडेंड दिया। दर्शिका, डिविडेंड किसके ऊपर निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर या फेस वैल्यू के ऊपर, हाँ ठीक है। डिविडेंड मतलब कंपनी जो आपको पैसा रिटर्न करती है, तो वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। तो कंपनी ने आपको कितना पैसा दिया, 50%, एक शेयर के ऊपर 50% दे रहा है, तो 200 शेयर के ऊपर कितना देगा, तो पहले एक शेयर के ऊपर निकालो कि एक शेयर के ऊपर तुमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या लिखा था, कंपनी ही रिसीव 50% डिविडेंड, ठीक है, ही रिसीव 50% डिविडेंड, यहाँ पे लिखो देयर फोर 1 शेयर, पहले एक शेयर का डिविडेंड निकालो, 1 शेयर डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना है, 50%, और डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है, फेस वैल्यू,
फेस वैल्यू कितना है 50, यहाँ पे 50 और नीचे कितना 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट दो, मतलब टोटल कितना 25 रुपये। तो एक शेयर के ऊपर कंपनी मुझे 25 रुपये रिटर्न कर रही है। मैंने कितना शेयर खरीदा 200, एक शेयर के ऊपर 25 रुपये, तो 200 के ऊपर कितना देगा निकालो। देयर फोर, ठीक है, 200 शेयर डिविडेंड, ठीक है, तो टोटल, हाँ एक शेयर के ऊपर इतना दे रहा है। अब मैंने तो 200 खरीदा ना, तो टोटल कितना होगा 25 दूनी 50, 500, 5000, ठीक है। मैंने इतना पैसा पहले इन्वेस्ट कर चुका हूँ, अब देखो मेरे से धीरे धीरे पैसा मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार मुझे 5000 रुपये मिला। अब इतना होने के बाद में जब कंपनी ने मुझे 5000 रुपये दिया, तो मैं कुछ दिन कंपनी में वेट कर रहा था। फिर बाद में पता चला कि कंपनी लॉस में चली गई। कंपनी मेरी क्या चली गई, लॉस में चली गई, डिस्काउंट में चली गई। तो अब मार्केट वैल्यू कितना होगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ही सोल्ड, कितना शेयर बेचा मैंने पहले 100 शेयर, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, आफ्टर रिसीविंग ध्यान दो बेटा क्वेश्चन बड़ा है, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, ठीक है, ही सोल्ड 100 शेयर, हाँ 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ₹10। चलो ठीक है, मैंने 100 शेयर बेचा जब डिस्काउंट चल रहा था 10 में। अब मार्केट वैल्यू कितना होगा, मार्केट वैल्यू चेंज होगा बार बार, ध्यान रखना। तो अब मार्केट वैल्यू जो होगा, अब इसका फॉर्मूला पता है क्या बनेगा बेटा, फेस वैल्यू में से माइनस करोगे, कितना रुपये बताएं, डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी 10 रुपये, फेस वैल्यू कितना था 50 माइनस 10, टोटल कितना होगा 40। यानी अब मैं शेयर को बेच रहा हूँ, तब मेरे मार्केट वैल्यू यानी तब मेरे शेयर की कीमत कितनी है 40 रुपये, यानी कंपनी लॉस में चल रही है। अब मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ, कितना शेयर बेच रहा हूँ 100 शेयर ना। यहाँ पे लिखो सेलिंग, सेल कर रहा हूँ कि सोल्ड कर रहा हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ ना, सोल्ड ही लिखो। यहाँ पे लिखो सोल्ड अमाउंट ऑफ 100 शेयर। तो अभी एक शेयर का दाम कितना रुपये है 40 है, तब मैं 100 शेयर बेचा, तो 100 गुणे 40 कितना होगा 4000, 4000 रुपये मतलब मिला। लेकिन अब मैं सेल कर रहा हूँ, तो सेल करूंगा तो ब्रोकर को भी पैसा दूंगा ना, तो ब्रोकर को कितना रुपया दे रहा हूँ 20 रुपये, हर एक में तुम 20-20 रुपये उसको ऐड करते जाओगे। तो 4000 तो मैं जब शेयर बेचूंगा तो ब्रोकर की मदद लूंगा, इसमें 20 रुपये और ऐड करो। देयर फोर सोल्ड अमाउंट ऑफ 100 शेयर ₹4000 प्लस ₹20, दोनों को ऐड करने में कितना बनेगा 4020 इतना। तो ये वाला अमाउंट, और एक कौन सा हो गया ये वाला, मेरे को इतनी बार पैसा मिल चुका है, अभी भी मेरे पास 100 शेयर बचा हुआ है, ठीक है, अभी भी मेरे पास 100 शेयर बचा हुआ है। अब रुको जरा, सोल्ड अमाउंट ऑफ, हाँ वेरी गुड, सोल्ड कर रहे हैं हम लोग ना, माइनस कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचने से माइनस आता है, कितना आएगा 3980। ऐसे ध्यान दिया करो, हम लोग सोल्ड कर रहे हैं तो माइनस आएगा इतना। वापस से हम लोगों ने 100 शेयर बेचा शायद, देखो ठीक है, एंड रिमेनिंग शेयर सोल्ड, वापस से बेचा गया, अब प्रीमियम में बेचा गया 75, यानी कि अब उसकी कंपनी फायदे में चल रही है। अब वापस से 100 शेयर बेचा गया है, दोबारा करो इसी को, तो रिमेनिंग अमाउंट सोल्ड, रिमेनिंग अमाउंट वेयर सोल्ड at a premium of ₹70,
5। अब मार्केट वैल्यू कितना होगा निकालो। तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू फिक्स है वो उतना ही रहेगा 50। फेस वैल्यू ना हमेशा फिक्स रहता है, जितना तुमने एग्रीमेंट पे बना उतना ही। हाँ मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है। अब प्रीमियम कितना है 75। टोटल कितना होगा 125। 125 ये अपना क्या हो गया मार्केट वैल्यू। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने किया था ना ये सोल्ड अमाउंट वापस से करो। देयरफॉर अगेन सोल्ड अमाउंट ऑफ 100 शेयर। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 40 था, तो 100 मल्टीप्लाई कितना आएगा 125। अभी कितना आएगा 12,500। 12,500 यानी कि अब मेरे को टोटल इतना, लेकिन सेल करूंगा तो ब्रोकर को ही पे करूंगा ना वापस से, फिर ब्रोकर का अमाउंट। ठीक है देयरफॉर सोल्ड अमाउंट ऑफ 100 शेयर। तो यहाँ पे ₹12,000 कितना आएगा 480। 20 रुपये माइनस करने का ना आप लोगों को, डायरेक्ट करो माइनस करो। 12,500 रुपये में से 20 रुपये माइनस करना है क्योंकि आप लोग सोल्ड कर रहे हो। तो 12,480। बस अभी रुक जाओ, ये तुम्हारे बुक का काम कंप्लीट हुआ। अब तुम्हारा काम चालू। वापस एक बार मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा है। सबसे पहले तो तुम ये निकालो कि तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। मैंने शेयर खरीदा 200, जब मार्केट वैल्यू कितना था प्रीमियम में चल रहा था, ठीक है सॉरी, जब मैंने फेस वैल्यू 50 रुपये, मैंने टोटल 200 शेयर खरीदा था। और यहाँ पे जो मेरा मार्केट वैल्यू कितना हो 150 रुपया, यानी जब 150 रुपये का एक शेयर था तब मैंने कितना शेयर खरीदा 200। तो मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया टोटल 30,000। चलो मतलब मैंने 30,000 इतना इन्वेस्ट किया, उसके बाद ब्रोकर को 20 रुपये दिया, तो 30,020 रुपये इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अब ये सारी चीजें मैंने एक बार बेचा वगैरह करके किया, तो इन सब का पैसा ऐड करो और इससे कंपेयर करो। जैसे देखो कंपनी ने मुझे कितना दिया था 5,000, कंपनी ने मुझे कितना रिटर्न दिया 5,000, और मैंने शेयर को बेचा था तो मेरे को इतना पैसा मिला। फिर वापस से मैंने कंपनी को बेचा था तो मेरे को कितना पैसा मिला था इतना। तो ये तीनों को प्लस करना है और प्लस करने के बाद चेक करना है कि इसके ज्यादा आता है कि कम आता है। अगर इससे ज्यादा आया तो इसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर कम आया तो क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो वही आपको करने का है। यहाँ पे देखो टोटल, ध्यान सुनो बेटा, टोटल सोल्ड अमाउंट प्लस डिविडेंड अमाउंट, सबको प्लस कर डालो। पहले कितना था 5,000, इसके बाद कितना था 3,980, इसके बाद कितना था 12,480। देखते हैं टोटल कितना आता है। यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ 12,480, इसके बाद में कौन है 3,980, तो 3,980, इसके बाद में कितना है 5,000, प्लस करो सबको 0 8 8 16, 16 का 6 हासिल है 1 के, 9 4 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल है 1 के, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल है 1 और 1 2। तो मेरे को टोटल कितना रुपया मिला 21,460। लेकिन मैंने कितना इन्वेस्ट किया था 30,020 रुपये। मेरे को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो 30,000 दिया हुआ है 30,020 रुपये, ये बड़ा है, दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है 21,460। देयरफॉर ये क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे साइड में निकालो, आपको लॉस निकालना है बेटा, साइड में निकाल लेना ऐसे करके। लॉस अगर हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे देखो देयरफॉर लॉस अमाउंट, तो 30,020 रुपये में से इतना रुपया घटा देना 21,460, घटा के बताओ कितना आ रहा है
पीछे से आंसर मत कॉपी कर, बताओ। माइनस करके बताओ ना बेटा, क्यों बैठे हो? माइनस करना नहीं आता है? करो फिर। 30,020 रुपए में से 21,460 रुपए घटाओ। जल्दी करो। निकाले? 8,000 कुछ करके आना चाहिए साल से। कितना? 8,560। ठीक है, तो ₹8,500 इतना हमें लॉस हुआ बेटा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से करो इसको, प्रैक्टिस कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले टोटल निकाल के तुम साइड में कर लो। इसके बाद में कंपनी 50% डिविडेंड देती है। 50% मतलब 5,000। इसके बाद में तुमने 100 शेयर बेचा, तो 100 शेयर का दाम कितना हुआ? 4,000। और 100 शेयर कब बेचा? जब मार्केट 40 था। बहुत बच्चे इसको ही मार्केट लेके चलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, बार बार मार्केट वैल्यू चेंज हुआ है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे 40 रुपया था, मैंने 100 शेयर बेचा तो 4,000 आया, उसमें से 20 रुपया ब्रोकर को दे दिया, तो 3,980। फिर वापस से बचा हुआ जो मेरा 100 सेल था, वो जब प्रीमियम में चल रहा था तब मार्केट वैल्यू 125 रुपया था, दोबारा बेचा, और बेचने के बाद में मुझे कितना मिला? 12,500। तो मतलब 3 बार पैसा मिला, एक बार 12,500, एक बार ये और एक बार वो। तो तीनों को ऐड करके हम लोगों ने कंपेयर किया, तो हमारा 21,460 आ रहा था। बट मैंने पैसा तो इन्वेस्ट इतना किया था, यानी कि मुझे सीधा सीधा लॉस हुआ। तो लॉस अमाउंट कितना है? तो टोटल में से वो माइनस करो, तुमको लॉस अमाउंट मिलता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है। ये 4 मार्क्स का ध्यान देना। अब इसी में से बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएगा, पता नहीं कौन सा है वो। हाँ, राज स्टॉप करो।